मोहन मुंबई के एक छोटे से चौल में अपनी बीवी नीलम और बेटे बिट्टू के साथ रहा करता था। मोहन एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। एक दिन बिट्टू मोहन से कहता है, पापा मुझे किताबें लेनी है। किताबें न होने की वजह से टीचर रोज मुझे डांटती है और हाथ भी खड़ा करवा देती है। बेटा, आज ऐसा करो, तुम स्कूल मत जाओ। आज मुझे तनख्वाह मिल जाएगी और मैं तुम्हारी किताबें ले आऊंगा। ये सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है और मोहन अपने काम पर चला जाता है। लेकिन वहाँ मोहन की लड़ाई हो जाती है, जिसमें फैक्ट्री का काफी सामान टूट जाता है और सामान टूटने की भरपाई मोहन की तनख्वाह से की जाती है और मोहन को तनख्वाह के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता और नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। मोहन उदास मन से घर आता है। तब बिट्टू पूछता है, पापा आप मेरी किताबें ले आए ना, जल्दी से दे दो। नहीं बेटा, न मेरे पास पैसे हैं और न ही नौकरी। ये सुनकर उसकी पत्नी नीलम भी वहाँ आ जाती है। अजी ऐसा काहे कह रहे हो? क्या हुआ? आपको आज तनख्वाह मिलने वाली थी ना? मोहन नीलम को जो जो हुआ वो सब कुछ बता देता है। तब नीलम कहती है, अजी आप परेशान मत होइए, मुझे पास के चौल में काम मिल गया है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी हुई। ऐसा क्या काम मिला है तुम्हें भाग्यवान? घर में काम करने का। अब हम जैसे अनपढ़ लोगों को इससे ज्यादा क्या ही काम मिलेगा जी। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम काम करो। ये तो मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ ना। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। तभी एक दिन मोहन का दोस्त करण उसके पास आता है और कहता है, मोहन क्या हाल है? क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तू खाना डिलीवरी बॉय का काम क्यों नहीं शुरू करता? अरे यार, मेरे पास कहाँ बाइक है। हाँ वो भी है, फिर भी कभी करना हो तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर करण वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद नीलम की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है, जिसके कारण नीलम काम करने नहीं जा पा रही थी और अब घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। तब मोहन कहता है, नीलम, करण ने एक नौकरी के बारे में बताया था, लेकिन उसके लिए बाइक लेनी होगी। लेकिन अभी इतने भी पैसे नहीं कि बाइक ले सके। क्या ही करूँ मैं? नीलम अब घर में जाकर अपना मंगलसूत्र लेकर आती है और मोहन को उसे बेचने को कहती है। उसे बेचकर अब उनके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, जिसमें से कुछ पैसे देकर अब वो लोग बाइक किश्तों पर ले लेते हैं और मोहन तुरंत करण के पास जाता है। भाई ले, मैंने बाइक ले ली, अब बता कैसे काम करना है। देख मोहन, तेरे फोन में एक एप्लीकेशन होगी। जो जो लोग खाना मंगवाएंगे तुझे बस उनका खाना उनके पास पहुंचाना है। उनका एड्रेस तेरे फोन पर ही आएगा, जिसके बाद तुझे पैसे मिलेंगे और अगर एक दिन में 10 ऑर्डर से ज्यादा डिलीवरी कर देगा तो तुझे इंसेंटिव भी मिलेगा। मोहन काम शुरू कर देता है। कुछ दिन सब सही चलता है। एक दिन बिट्टू मोहन से कहता है, पापा मेरा बैग फट गया है, मुझे नया लेना है। हाँ ठीक है, आज मैं 10 ऑर्डर से ज्यादा करके इंसेंटिव बना लूंगा, तब तुम्हारा बैग ले आऊंगा। जैसे ही मोहन खाना लेकर डिलीवरी करने जा रहा होता है कि रास्ते में ही बारिश हो जाती है और मोहन खाना लेकर लेट पहुंचता है, तो वो कस्टमर मोहन की शिकायत कर देता है, जिससे मोहन की रेटिंग कम हो जाती है, जिससे उसकी सैलरी पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मोहन दूसरे ऑर्डर को लेकर निकल जाता है, जहां मोहन को वो ऑर्डर एक बड़ी सी बिल्डिंग में लेकर जाना होता है। उस बिल्डिंग को देखकर मोहन सोचता है, अरे बाप रे, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ रहने वाले कितने अमीर होते होंगे। ऐसा कहकर मोहन लिफ्ट की तरफ जाता है, जहां लिखा होता है कि डिलीवरी वालों को लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देनी है। अब मोहन 5 फ्लोर ऊपर सीढ़ियों से जाता है, कस्टमर को खाना दे देता है और कस्टमर खाना लेकर अंदर चला जाता है और काफी देर तक मोहन उसके रूम के बाहर ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मोहन बेल बजा देता है और कस्टमर आता है। साहब, आपने खाने का पैसा तो दिया ही नहीं। अबे पागल है क्या? तूने खाना बिल्कुल ठंडा दिया अपन को, मैं उसके पैसे क्यों दूं? चल निकल यहाँ से। साहब ऐसा मत करो साहब, मेरे पूरे दिन की तनख्वाह से ज्यादा महंगा था खाना, आप मुझे इसके पैसे दे दीजिए साहब। मोहन के बहुत कहने के बाद भी वो कस्टमर पैसे नहीं देता और धक्के मारकर मोहन को वहां से निकाल देता है। मोहन के पूरे दिन की मेहनत एक पल में खराब हो गई थी। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अगले दिन मोहन के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है और मोहन खुश हो जाता है। अब बिट्टू से कहता है,
बेटा आज तो 10 ऑर्डर करके तेरा बैग ले ही आऊंगा। ये तो आप कब से कह रहे हो पापा। मोहन खाने का ऑर्डर लेकर जा ही रहा होता है कि रोड के एक साइड पर एक्सीडेंट हुआ देखकर मोहन भागते हुए जाता है और उस आदमी को अपनी बाइक पर बिठाकर अस्पताल ले जाता है। उसके बाद खाने का ऑर्डर देने जाता है और कस्टमर ऑर्डर लेने से मना कर देता है और अब इस बार इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से मोहन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी मोहन उस एक्सीडेंट वाले आदमी से मिलने जाता है। अभी आप ठीक हैं? हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम मुझे सही वक्त पर यहाँ नहीं लाते तो मेरा बचना मुश्किल था। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान अच्छे काम का फल भी मुझे बुरा ही देता है। ऐसा क्यों? तब मोहन विजय को अपनी सारी कहानी सुनाता है, जिसके बाद विजय कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। नहीं साहब, मैं अपने दम पर सब करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और बाइक की किश्तें ना भर पाने के कारण उसकी बाइक बैंक वाले ले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मोहन काम की तलाश में था कि वो देखता है एक होटल में सफाई वाले की जरूरत है। मोहन बिना कुछ सोचे ही वहां पहुंच जाता है इंटरव्यू देने। इंटरव्यू लेने वाला मोहन के फटे कपड़े देखकर कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए हो? यहाँ कोई नौकरी नहीं है तुम्हारे लिए। साहब बहुत आस लेकर आया हूँ, मुझे नौकरी दे दो। मैं सारी सफाई के काम कर दूंगा, जो भी हो जितना भी होगा। ये होटल है, यहाँ सफाई करने वाला भी अच्छे कपड़ों में आता है, तुम्हारे जैसे नहीं कि फटे हुए कपड़ों में ही आ जाए। मोहन उदास मन से वहां से जाने लगता है। तभी इंटरव्यू लेने वाला मोहन को रोकता है और कहता है, सर मुझे माफ करना, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? सर मैंने आपको गरीब समझा, लेकिन आप तो हमारे होटल के मैनेजर निकले। मैं मैनेजर? कैसे? तभी उस होटल के मालिक विजय आ जाते हैं और कहते हैं, आओ मोहन बैठो, ये मेरा ही होटल है। आप तो वही है ना जिनका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, और तुमने मेरी जान बचाई थी। तो इसलिए आपने मुझे मैनेजर बना दिया, जबकि मेरे पास कोई डिग्री ही नहीं है। नहीं मोहन, मैंने तुम्हें मैनेजर इसलिए बनाया है क्योंकि डिग्री होने के बाद भी लोगों में इंसानियत और अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं होती है। लेकिन तुम्हारे अंदर ये दोनों चीजें हैं, इसलिए मैंने तुम्हें मैनेजर बनाया है। ये सुनकर मोहन खुश हो जाता है और मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करने लगता है और कुछ ही दिन में मोहन की आर्थिक हालत ठीक हो जाती है और अब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। मोहन के होटल में जो भी फूड डिलीवरी वाला आता है, सबसे पहले डिलीवरी वाले को पीने का पानी दिया जाता और मोहन के इस अच्छे काम को देखकर अब सभी लोग डिलीवरी वालों की इज्जत करने लगे।